हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। तो चलो आज के नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1990 और डी ऑप्शन है 1947। तो आपका सही उत्तर है 1986 ए। तो इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं छोटे रूप में। वर्ष 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युक्त युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये शिक्षा के ऊपर बात है। तो 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 1992। तो आपका उत्तर हो जाएगा सही 1992 डी ऑप्शन। तो इसको भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखने के कार्य को जारी रखा है। इन नीतियों में सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPI तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम POA शामिल है और 1992 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषणा की गई थी। इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1960 और डी ऑप्शन है 1992। तो आपका सही उत्तर है बी 1992। तो इसे भी छोटे रूप में पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण के लिए वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1961 और डी ऑप्शन है 1992। तो आपका सही उत्तर है गा मतलब सी 1961। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष के की गई थी। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1961 और डी ऑप्शन है 1992। तो आपका सही उत्तर है 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यक्रमात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इनमें से किसने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था। का कोठारी आयोग, बी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, सी शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है ए कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा को 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का सुझाव दिया था। वर्ष 1964 में भारत की केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह
कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पूरी दुनिया में फैला दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं जोश के साथ। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1989 से 90 तक, या सी ऑप्शन है 1987 से 88 तक, और डी ऑप्शन है 1992 से 1993 तक। तो आपका उत्तर सही है तीसरा, 1987 से 1988। इसको भी संक्षिप्त रूप से पढ़ लेते हैं। वर्ष 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान शुरू किया गया था। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो आपका उत्तर है सही, डी इंग्लैंड। इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया? हेराल्ड विलियमसन, या नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, या भगत सिंह। तो आपका उत्तर है ए, हेराल्ड विल्सन। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका उत्तर सही है, दिल्ली। सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068 में स्थापित किया गया था।